अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, खुश होंगे और अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम क़यामत के बारे में यहाँ पे बयान करेंगे। क़यामत का दिन क्या होगा, क़यामत की निशानियाँ क्या क्या हैं, क़यामत कब आएगी, कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, इन सभी सवालों के जवाब में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आप मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो इंशाअल्लाह ताला पहले हम दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज हम क़यामत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था अभी कि क़यामत के कुछ सवाल ऐसे हैं जो लोगों को बहुत ही परेशान करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं उन सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो पहला यही है क़यामत का बयान। क़यामत का दिन किस दिन को कहते हैं, मतलब क़यामत कहते किसे हैं, कि कौन सा ऐसा दिन है जिसको हम क़यामत कहेंगे। क़यामत का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन सारे आदमी और जानदार मर जाएंगे और सारी दुनिया मिट जाएगी। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे, यानी हर चीज़ टूट फूट कर मिट जाएगी। जब क़यामत नाजिल होगी उस टाइम पर जितने भी इंसान, जिन्स, जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें जान है, वो सब के सब फना हो जाएगी, सब के सब ख़त्म हो जाएगी। और उस दिन जो पहाड़ है आपके, वो ऐसे आसमान में ऐसे उड़ेंगे जैसे कि रुई उड़ती है, जैसे कि कोई कपड़ा आराम से उड़ता है, जैसे हम कोई भी चीज़ आसानी से हवा में उड़ा देते हैं। बड़े बड़े पहाड़ इस तरीके से हवाओं में उड़ेंगे और बड़े बड़े पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। उस दिन जो होगा वो बिल्कुल, जो सूरज होगा वो ज़मीन के बिल्कुल पास में आ जाएगा, बिल्कुल पास से में आ जाएगा। और उस दिन जो सूरज गुलू होगा, यानी कि सूरज जिस दिन उगेगा वो पूरब से ना उगकर पश्चिम से उगेगा, यानी कि जिस दिन जो सूरज है वो पूरब से ना निकलकर पश्चिम से निकलेगा, वही समझो क़यामत का दिन होगा। और क़यामत का दिन एक इतना ज़्यादा हौलनाक मंज़र है। अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन अपने रहमत के साए के नीचे हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह हम सबको अपना साया नसीब अता फ़रमाए क़यामत के दिन, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, बहुत ही ज़्यादा हौलनाक दिन होगा। उस टाइम पर, उस दिन जितने भी गुनहगार हैं अपने गुनाहों के हिसाब से वो अपने ही पसीने में डूबे रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे बेशक। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उस दिन बहुत ही हौलनाक वाला दिन होगा और जो सितारे हैं वो भी टूट फूट कर नीचे आ जाएंगे और जितनी भी चीज़ें हैं सब रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी। तो एक सवाल ये भी पूछते हैं बहुत सारे लोग कि सारे आदमी और जानदार कैसे मर जाएंगे। कि बहुत सारे लोग हैं कि एकदम से क्या पूरे ही एकदम सब कुछ मर जाएगा, अल्लाह ताला सबको मौत दे देंगे, एकदम से सब कुछ फना हो जाएगा। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, जो एक अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं, वो अल्लाह ताला के बहुत बड़े फ़रिश्ते हैं और वो अभी भी एक भी पल अपनी आँखों को पलकते नहीं, झपकाते नहीं हैं, कि उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पलक झपकाऊँ और अल्लाह मुझे एकदम से हुक्म दे दे। तो अल्लाह की तरफ एक ही कंसिस्टेंसी से वो देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जब हुक्म देंगे वो सडनली क्या करेंगे, सूर फूंक देंगे और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी इस तरीके से। और फिर पूरे जो जानदार चीज़ें हैं, आदमी हैं, जानवर है, कोई भी चीज़ जो जानदार है जिसमें, वो सब फना हो जाएगी। जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम
जब सूर फूकेंगे उनकी आवाज़ ऐसी डरावनी और सख्त होगी कि सदमे में सब मर जाएंगे और हर चीज़ टूट फूट कर मिट जाएगी। जो हामिला होगी वो अपना बच्चा गिरा देगी, जो लेडीज़ जो खातून अपने बच्चे को दूध पिला रही होंगी या फीडिंग करा रही होंगी वो अपने बच्चे को एक तरफ फेंक देंगी। कैन यू इमेजिन? सबसे ज़्यादा प्योर जो मोहब्बत होती है, निस्वार्थ वाला मोहब्बत होती है, प्यार होता है, वो बेशक एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है। एक माँ अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, अपने आप को नुकसान पहुँचा देती है, लेकिन वो अपने बच्चे को हर हाल में वो परेशानी से बचाती है और उसको हर तरीके से सेफ्टी देने की कोशिश करती है। लेकिन क़यामत के दिन मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, एक माँ ही अपने छोटे से बच्चे को फेंक देगी और वो भी नफ्सी करेगी, वो भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगी, लेकिन उस टाइम पर कोई कुछ ऐसा ना हो सकेगा। और सभी लोग जो जवान हैं वो यहाँ तक कि बच्चे भी इस सदमे से बूढ़े हो जाएंगे। यहाँ एक रिवायत में है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी सदमे से इस आवाज़ से बूढ़े हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन अपना साया नसीब अता फरमा, आमीन। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है कि क़यामत आएगी कब, मतलब क़यामत कब आएगी। तो बहुत लोगों का मानना है कि क़यामत अभी बहुत दिन है, लेकिन देखा जाए तो क़यामत आने में इतना फ़ासला है जैसे कि 2 उंगलियों के दरमियान जितना फ़ासला होता है, सिर्फ इतना फ़ासला है, ज़्यादा फ़ासला बिल्कुल भी नहीं है। क़यामत आने वाली है, लेकिन उसका ठीक वक्त अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। इतना मालूम है कि जुमे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियां बता दी हैं। इन निशानियों को देखकर क़यामत का करीब आ जाना मालूम हो सकता है। क़यामत की निशानियां कौन कौन सी हैं? जो हमारे प्यारे नबी है रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा होने लग जाएं, यानी कि जब हद से ज़्यादा गुनाह होने लग जाएंगे तब हमारी क्या आ जाएगी? तब क़यामत आ जाएगी। फिर कहा कि लोग अपने माँ बाप की नाफरमानियाँ करेंगे और उन पर सख्तियाँ करने लग जाएंगे। तब भी समझना कि जो क़यामत है वो बहुत ही ज़्यादा करीब है। अमानत में ख़यानत करेंगे लोग, अमानत में ख़यानत होने लगेगी और गाने बजाने नाच रंग ज़्यादा होने लग जाएंगे। पिछले लोग पहले बुज़ुर्गों को बुरा कहने लगे, वे बेपढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोग सरदार बन जाएंगे। यानी कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उनको वो कुछ नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो अनपढ़ गवार होंगे वो क्या होगी? उनके हाथ में सियासत हो जाएगी, वो शासन करेंगे। चरवाहे वगैरह छोटे दर्जे के लोग हैं वो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें यानी कि बिल्डिंग्स बनाने लगेंगे। ऐसे लोगों को जो काबिल न हो बड़े बड़े ओहदे मिलने लगे तो समझो क़यामत आ गई है। यानी कि जो कि डिज़र्व ही नहीं करते हैं वो पोस्ट, वो पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ गवार हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि क़यामत आ गई है। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, देखा जाए तो क़यामत जो है वो बहुत हौलनाक दिन है। 50,000 सालों का वो एक दिन होगा। कैन यू इमेजिन? 50,000 साल, 50,000 साल का वो एक दिन होगा। अल्लाह, हम तो सोचते भी हैं तो रूह काँप जाती है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को तू अभी बख्श दे मेरे रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह ताला, तू हमें क़यामत के दिन अपने अर्श के साए के नीचे हमें वो जगह तौफीक अता फरमा, आमीन। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, देखिए कितना ज़्यादा हौलनाक का वो दिन होगा और सब लोग इतने परेशान होंगे कि कुछ लोग तो बोलेंगे कि अल्लाह चल बस तू कर दे, अब हिसाब कैसा भी कर दे, चाहे तू कुछ जहन्नम में फेंक चाहे तू जन्नत में फेंक, बस तू अल्लाह ताला हमें तो हिसाब किताब कर दे। कि लोग इतना परेशान हो जाएंगे क्योंकि वो एक लंबा दिन होगा, पूरा एक समझो कि 50,000 साल, एक साल का दिन भी बहुत लंबा होता है। यहाँ तक कि अगर हम 15.5 घंटे 16-17 घंटे का दिन भी रखते हैं, जब रमज़ान रखते थे मई जून में, तो भी इतना लंबा लगता था। तो सोचो 50,000 साल का दिन कितना लंबा होगा। तो उस दिन बहुत ही लोग परेशान रहेंगे, अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को इतना गुस्सा उस वक्त आएगा, ना तो उससे पहले कभी इतना गुस्सा आया है और ना ही उसके बाद कभी इतना गुस्सा आएगा।
تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، اے اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ آپ تو غفور ہیں، غفار ہیں، رحیم ہیں، رحمان ہیں، اللطیف ہیں، الجوار ہیں، الوکیل ہیں، العلیم ہیں، الرحمن ہیں، الرحیم ہیں۔ اللہ آپ اگر ہمیں نہیں بخشیں گے تو کوئی اور کیسے، ہمیں کسی سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے، کیونکہ بخشنے والے بے شک آپ ہی ہیں۔ اے اللہ آپ ہی ہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، جو آپ ہم پر رحم عطا فرما سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت عطا فرما، ہم پہ رحم عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم کر۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، آئی ہوپ سو دیٹ کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کو قیامت کے بارے میں جو کچھ چند سوال تھے وہ میں نے یہاں کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، ویسے دیکھا جائے جو قیامت ہے وہ تو سمجھ لو مرنے کے بعد ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کامیابی کی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی ہے قبر۔ جو قبر میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو وہ آخر لاسٹ میں بھی کامیاب ہوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ناکامیابی کی سیڑھی جو ہے، جو قبر ہے، وہ کامیابی کی سیڑھی بھی ہے اور ناکامیابی کی بھی سیڑھی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو جنت میں جائیں گے اور ناکامیاب ہو گئے تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا حشر کیا ہوگا۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اب آپ اللہ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک نہیں کیجئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میں کوئی اور شرک کرے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ اس کو شدت سے چاہتے ہیں، آپ سب کچھ اس کو پرووائڈ کرا رہی ہیں، لیکن وہ شخص کسی اور کو پسند کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت ہی عجیب اور بہت ہی غصہ آئے گا نا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کی ساری چیزیں دے رہی ہیں، بے شک دے رہی ہیں، اور ہم اس کے علاوہ کسی اور کو مانیں گے یا جانیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کا غصہ آنا جائز ہے۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، کوشش کیجئے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، گناہوں سے بچیں۔ دیکھو انسان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن گناہوں کو کرنے کے بعد اس پہ ملامت کرنا، اس پہ غصہ کرنا کہ میں نے گناہ کیوں کر دیا، وہ ایک اچھا ذریعہ ہے اللہ سے معافی مانگنے کا۔ لیکن گناہ کر کے کچھ افسوس ہی نہ ہونا، وہ بڑا وقت انسان ہے جس نے گناہ بھی کیا اور اس کے گناہوں کی، اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگی۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے کریں، دوسروں کے لیے کریں، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔